आज की वीडियो फाइनल मेरिट लिस्ट पे है। बहुत ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट पे एक वीडियो बना दें। फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आपको डिटेल से समझाया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनती है और जिन लोगों के नाम फाइनल मेरिट लिस्ट पे नहीं लगते, आखिर क्या रीजन होती है जो उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट पे नहीं लगते। बहुत ज्यादा कैंडिडेट सिर्फ एक गलती करते हैं और उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट पे नहीं लगता। क्या गलती होती है यह भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम एक बार नहीं लगा, दो बार नहीं लगा, अब आपको क्या करना चाहिए जो आपका नाम लग जाएगा। ठीक है जी, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान पे लाजमी क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट है क्या, जिसको फाइनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं वो क्या है आखिर। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप नेवी में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारे टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। आप ये समझ रहे होते हैं कि मैंने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए, अब मुझे नौकरी मिल गई, अब मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा। आप लोग मिठाइयां बांटना शुरू कर देते हैं। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सारे टेस्ट क्लियर कर देते हो, पास हो जाते हो सारे टेस्टों में, फिर भी एक लिस्ट बनती है लास्ट में, उसे बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। उसमें आपका नाम लग गया तो ठीक है, आप फिर मिठाइयां बांटना शुरू कर दें, फिर तो आपको जी ज्वाइनिंग में बुलाएंगे और ट्रेनिंग में बुलाएंगे, फिर आपका नाम कंफर्म लग जाता है, फिर आपको कंफर्म ये समझ लेना कि आपको नौकरी मिल गई। लेकिन जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट पे आपका नाम ना आ जाए तब तक ये कंफर्म मत समझना कि आपको नौकरी मिल गई। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि उनके 4-5 बार भी टेस्ट क्लियर करने के बाद भी उनका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट पे नहीं लगता। एक मेरा एक दोस्त है, उसने 3 बार अप्लाई किया और 3 बार उसने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए, फिर भी उसका फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं लगा। ठीक है जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन होता है कि आपका नाम नहीं लगता और किस बेस पे बनती है, क्या आप लोग गलती करते हो कि वो गलती आप ना करें। ठीक है जी दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट आखिर किस बेस पे बनती है। मैंने आपको बताया कि मेरा एक दोस्त है, 3 बार गया था, उसका 3 बार फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं लगा। पहली बार जब आप जाते हो, रिटर्न टेस्ट देते हो, ओवरऑल आपने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए, उसके बाद आप रिटर्न टेस्ट नहीं दोगे, फिर आप हो जाओगे जी रिपीटर। आप वहां पे जाओगे सेंटर पे, उसके बाद आपसे स्लिप मांगेंगे और आप बोलोगे जी मैं पहली बार ओवरऑल मैंने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए थे, तो फिर आप होगे जी रिपीटर, फिर आपको स्टैंप लगा के देंगे, आप पास हो, फिर आपको नेक्स्ट जो है टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो रिटर्न टेस्ट आप नहीं दोगे। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी बात है कि आप पे, हाँ यहाँ पे वो लोग रिपीटर होते हैं जो सेम पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, आपने पिछली बार भी टेक्निकल पे अप्लाई किया था और आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं लगा, आपने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए, उसके बाद भी नाम नहीं लगा, तो इस बार भी आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है, तो इस बार भी आप जो है रिपीटर हो जाओगे। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता हूं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनती है। जी आपके परसेंटेज पे बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। दोस्तों यहां पे मैं आपके मार्कशीट की बात नहीं कर रहा, जो आपके मार्कशीट में जो परसेंटेज होती है उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं जो आप नेवी में जाके टेस्ट देके आते हो, तो वहां पे वो आपको देते हैं परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, ये बात अपने माइंड में डाल लें कि देखें, सबसे पहले होता है रिटर्न टेस्ट, उसमें आपके परसेंटेज ज्यादा होंगे तो आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू हो गया, आप इंटरव्यू देके आओगे, वहां से आप पास हो गए। ठीक है, मान लिया आपने बोल दिया कि यार मैं तो पास हो गया, लेकिन वहां पे आपके काउंट होते हैं मार्क्स। ठीक है जी, काउंट होते हैं आपके मार्क्स, लिख लिए जाते हैं। इंटरव्यू में आपको इतने मार्क्स मिले, उसके बाद फिजिकल के अंदर भी आपको पुशअप लगाते हैं, चिनअप लगाते हैं, रनिंग कराते हैं, उसके भी मार्क्स लिख दिए जाएंगे, वो आपको नहीं बताएंगे। पहली बात की जो फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें कोई मार्क्स नहीं होते, पास और फेल होता है। ठीक है जी, जैसे आर्मी में स्कोर होता है ना, आप फर्स्ट नंबर पे आए आपको 10 स्कोर मिलेगा, इस तरह नेवी में नहीं होता, लेकिन वो भी परसेंटेज आपके लिख लिए जाते हैं। उसके बाद आप पर्सनालिटी टेस्ट देके आते हो, वो भी लिखते हैं, लास्ट में आपके सारे परसेंटेज देखते हैं आपके टेस्ट के। अब यहाँ पे कैंडिडेट बोलते हैं यार हमें तो ये नहीं बताते कि आपके मार्क्स इतने हैं, फिजिकल में आपके इंटरव्यू में इतने हैं, आपकी परसेंटेज इतनी है। जी कैंडिडेट को नहीं बताते, लेकिन वो काउंट कर रहे होते हैं आपके परसेंटेज। लास्ट में मेरिट लिस्ट पे
वो चेक करते हैं, आपका परसेंटेज चेक करते हैं कि इस बंदे का परसेंटेज कितना है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमारे जो मार्कशीट होती है मैट्रिक की, उसके भी परसेंटेज देखा जाता है क्या? जी बिल्कुल देखा जाता है। सबसे पहले आपका जो देखेंगे वो आप जो टेस्ट देके आते हो उसका परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद ओवरऑल सारे टेस्ट का परसेंटेज निकालेंगे, किसी एक का नहीं, सारे टेस्ट का परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद आपके मार्क्स देखेंगे कि इसका मैट्रिक में कितना परसेंटेज है, वो भी काउंट करेंगे, और जो टेस्ट देके आते हैं वो भी काउंट करेंगे। उसके अलावा जो वो भी देखते हैं कि जो है सन कोटा होता है वो भी देखते हैं। ये सब काउंट करने के बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट पे लगता है। देखिए 600 बंदों ने अप्लाई किया है, अब जाहिर सी बात है 600 सीट तो नहीं होंगी। 600 बंदे पास हो गए सारे टेस्टों में, तो सीट होंगी 400 या 300 या 500। तो फिर वो ऐसे करते हैं, इसी हिसाब से वो लगाते हैं। अब दूसरी बात, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं क्या हम सिफारिश करवा के किसी नेवी ऑफिसर से या किसी से भी सिफारिश करवा के क्या हम फाइनल मेरिट लिस्ट पे अपना नाम लगा सकते हैं? जी, सिफारिश के बारे में मैंने एक नेवी ऑफिसर से इंटरव्यू लिया था, तो उसी में मैंने उससे पूछा था ये सवाल, क्या सिफारिश नेवी में चलती है? तो उसका क्या कहना था नेवी ऑफिसर का, वो क्लिप आप सुन लें। हर चीज़ में जो है सोर्स वगैरह चल जाती है, लेकिन ये है कि मिलिट्री में ज़्यादातर सोर्स वगैरह नहीं चलती, और लेकिन वो है कि बड़े पैमाने पे चल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि चलती है, अब उस बारे में इतना कोई 50-50% बता सकता हूँ कि उसमें चलती भी है और नहीं भी चलती। लेकिन हम जो है मेरिट पे कहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कोशिश करेंगे आप मेरिट पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हैं तो आप मेरिट पे, लाजमी बात है आप मेरिट पे जाएंगे। तो क्लिप आपने सुन ली, सर ने ये बोला था कि 50-50 चांस होता है, चल भी जाती है बड़े पैमाने पे और नहीं भी चलती। ठीक है जी, ये वीडियो सर की आपने नहीं देखी इंटरव्यू वाली तो जाके देख लें, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत सर अच्छी बातें सर ने बताई हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं वो वीडियो चिपका दूंगा, वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो सिफारिश तो सर ने, आप जैसे सर ने बोला है वैसे वो आपने सुन लिया कि बड़े पैमाने पे चल भी जाती है और नहीं भी चलती, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जिन लोगों का नाम नहीं लगता वो किसी सेंटर वालों को भी पता नहीं होता, वो सिर्फ NHQ वालों को पता होता है, उसके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता, और वो किसी आम कैंडिडेट को नहीं बताते। अब नाम नहीं लगता तो क्या करना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देने वाला हूँ, ये अपने माइंड में जरूर डाल देना। ठीक है जी, आप एक बार गए नेवी में, आपने ओवरऑल सारे टेस्ट क्लियर कर दिए, उसके बाद भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप दूसरी बार गए, सारे टेस्ट क्लियर, फिर भी दूसरी बार वही हुआ, नाम आपका नहीं लगा। ठीक है जी, फिर भी आप लोग क्या गलती करते हो? गलती ये करते हो कि आप सेम सेंटर पे चले जाते हो, नाम नहीं लगता, फिर भी वहां ही अप्लाई करते हो और वहां टेस्ट देके आते हो। ठीक है जी, तो मैं आपको बताते चलता हूं कि आप एक बार सेंटर चेंज करें। ठीक है जी, आप ये देखें, अप्लाई करने के वक्त जब आप सेंटर लगाते हो ना, उस वक्त ये माइंड में डाल लें कि इस बार मुझे किसी और सेंटर में जाना है, किसी और सेंटर में टेस्ट देने हैं। सेंटर चेंज करके देखें, उसके बाद देखें कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। आपका बार बार फाइनल लिस्ट में नाम नहीं लगता तो आप सेंटर चेंज करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये लोग फ्रेश बंदे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक मैं मशवरा देना चाहूंगा। देखें, आप जब अप्लाई करते हो ना तो आप कोशिश करो कि हर टेस्ट आपका अच्छा से अच्छा जाए। ठीक है जी, ये कोशिश किया करो कि आप हर टेस्ट में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। अब आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, फिजिकल में वो 20 जो है पुशअप लगवाते हैं, कोशिश करें कि 20 पुशअप ही आप लगा जाएं। जितने चिनअप लगाते हैं कोशिश करें सारे लगाएं। ठीक है जी, उसके अलावा पर्सनल टेस्ट हो गया, उसमें भी कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। वो वहां पे आपके जो है परसेंटेज नोट होते हैं, आपको ये नहीं बताते कि आपका परसेंटेज नोट होता है या आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आपको ये नहीं बताते, लेकिन आपके परसेंटेज नोट हो रहे होते हैं। आपका अगर हर चीज अच्छा होगा, हर चीज में आपने अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होगी तो आपका परसेंटेज ज्यादा होगा और आपके चांस ज्यादा होंगे फाइनल लिस्ट में नाम लगने के। उम्मीद करता हूं आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ी ये बातें, थोड़ी टिप्स भी आपको दी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, इस वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, और मैंने नेवी ऑफिसर से इंटरव्यू लिया था, कमाल की बातें सर ने बताई थी कि ट्रेनिंग के दौरान क्या खाने में देते हैं और चाय देते हैं नहीं देते हैं, उसके अलावा कितने मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। बहुत ज़्यादा अच्छी बातें सर ने बताई थी जो कि आपको कोई और नहीं बताएगा। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ये वाली वीडियो है, ये वीडियो आप ज़रूर देखना। और आप में से कितने सारे लोग चाहते हैं कि मैं सर से दोबारा इंटरव्यू लूँ और दोबारा सर को बुलाऊँ?
ठीक है जी, कमेंट्स में जाके जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।